शरीर से चेतना निकल जाने के बाद उसे जीव कहें, प्राण कहें, आत्मा कहें, ईश्वर का अंश कहें, तेज कहें, शरीर से जब चेतना निकल जाती है तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, उसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं। यही तो है प्रचलन। शरीर जला दिया जाता है। जो चेतना थी वो आत्मा है, आत्मा ना जलाई जा सकती है ना किसी जहर से विषाक्त की जा सकती, वो अजर अमर है। आत्मा में ना सुख है ना दुख है, तो फिर ये संस्कार किसके किए जाते हैं मरने के बाद? कभी आपने विचार किया इस पर? जिस शरीर से धर्म हुआ अधर्म हुआ, वो शरीर तो गंगा जी के तट पर जला दिया गया, और जो चेतना थी आत्मा वो मुक्त है, उसमें किसी प्रकार का मालिन्य है ही नहीं, ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है, वो सर्वथा मुक्त है। तो फिर संस्कार किसका होता है? यदि ये सत्य परक नहीं है तो क्या ये मान लिया जाए अभी तक जितने मनीषी पैदा हुए हैं इस धरा पर सनातन धर्म में, वो क्या मूर्ख थे या कम बुद्धि के थे? गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में ये सब कुछ किया जाए ऐसा क्यों लिखा है? आत्मा मुक्त है, बद्ध नहीं है, ना उसमें सुख है ना दुख है। तो शरीर नष्ट हो चुका है जिसने जो क्रियाएं की हैं चेतना के रहते, चेतना तिरोहित हो गई है, वो बद्ध नहीं है। तो फिर संस्कार किसके किए जा रहे हैं? याद रखना, यदि आपकी बुद्धि पकड़ सके तो, यदि नहीं पकड़ पा रही है तो दोष मेरा है, मैं पकड़ा नहीं पाया। जिस बुद्धि ने मरने के पहले ये पकड़ लिया कि मैंने पाप किया है, मैंने पुण्य किया है, उसी का संस्कार होता है। मरने के समय आपकी बुद्धि में ये बिल्कुल ना आए कि मैंने ये पुण्य किया, ये पाप किया, तो फिर किसी भी संस्कार की कोई जरूरत है ही नहीं। केवल मेरा मन कहता है कि मैंने ये पाप किए हैं, ये कमजोरी है हमारी। हम वहां कर्ता बन गए हैं जब वो कर्म हुआ है। कर्म होता जाए, मैं करने वाला नहीं हूं, तो फिर कर्म का भोग जीवात्मा को होगा ही नहीं। जिसकी बुद्धि पकड़ती है कि ये सुख है ये दुख है, मेरा गृहस्थी छूट रही, मेरे बेटे छूट रहे हैं, वही बुद्धि के यहां संस्कार होते हैं। शरीर का संस्कार नहीं होता, वो तो जल गया। आत्मा शुद्ध और बुद्ध है, केवल बुद्धि पकड़ लेती है, इसलिए पापी और पुण्यात्मा बुद्धि की वजह से होना पड़ता है। कितना सरल है, जो भी शरीर से होता जाए अपने जीवन में कभी बुद्धि से ना पकड़ना कि ये मैंने किया है, तो आप कर्म करने के बाद तुरंत स्वस्थ रहेंगे। चाहे अच्छा कर्म हुआ हो शरीर से, चाहे बुरा कर्म हुआ हो, आप ये माने ही ना कि ये मैंने किया है। और यदि माना तो फिर संस्कार होंगे। यदि आपने कर्म का कर्तापने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया तो फिर ये भोग सुख दुख का उठाना पड़ेगा। यही जवाब, अंतिम जवाब दिया सुखदेव को। यही सुनकर के सुखदेव रिवर्स हो गए कि मैं सिंहासन पर बैठ करके, स्त्री के साथ रह करके, आमात्य वर्गों के बीच में रह करके, मंत्रियों के साथ रह करके, किंकरियों की सेवा लेते हुए अपराधी को दंड देने के बाद भीतर से मेरी बुद्धि कभी पकड़ी ही नहीं है कि मैं दंड देने वाला हूं। ये अपराधी है, ये पुण्यात्मा है, जैसा बताया गया मैंने वैसे दंड दे दिया, लेकिन मैं दंड देने वाला हूं मैंने कभी ये माना ही नहीं है। बुद्धि से मैंने कर्म को नहीं पकड़ा, इसलिए मैं मुक्त था, मुक्त हूं और मुक्त रहूंगा। तुमने
पकड़ लिया है अपनी बुद्धि से, कर्म हुआ नहीं तुम्हारे जीवन में, सुखदेव वही बंधन नहीं है, तुमने बुद्धि से पकड़ लिया है कि गृहस्थी में जाएंगे तो हम बंध जाएंगे। तुम्हारा मन कमजोर है, तुम्हारा संकल्प कमजोर है, तुम्हारी बुद्धि बंधन के बिंदुओं को पकड़ रही है और मैंने उनको छोड़ रखा है, इसीलिए तुम परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूं, तुम 3 वर्ष पैदल चल करके मिथिला आए हो, मैं तो कहीं नहीं गया, क्योंकि मेरी बुद्धि ने पाप और पुण्य पकड़ा ही नहीं है। तुमने पकड़ा है कि गृहस्थी में स्त्री के साथ रहूंगा तो बंध जाऊंगा, ये कर्म करूंगा तो बंध जाऊंगा, ऐसा यज्ञ में ये हिंसा करूंगा तो बंध जाऊंगा। करने वाला वो पावर है। इलेक्ट्रिक चल रही थी, साउंड सिस्टम चल रहा है और वो वायर लूज हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। तो जो पावर है आप वही हैं, आप शरीर नहीं है, वही आपका आत्म स्वरूप है। हमारी बुद्धि पकड़ लेती कि ये अच्छा काम मैंने किया, और ये केवल कहने से नहीं होगा। लोग आपकी प्रशंसा करें और आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं तो समझ लेना कर्म आपको बांधेगा, कर्म हमें बांधेगा, हम बच नहीं सकते। कोई प्रशंसा करे तो आप बुद्धि से नहीं नहीं नहीं, ये हो रहा है, अपने आप हो रहा है, जिसने बनाया है वो क्रम चल रहा, मैं करने वाला नहीं हूं, ना अच्छा ना बुरा। यदि बुद्धि ने अच्छी तरह से इसे पकड़ लिया तो किसी भी पाप का प्रायश्चित करना ही नहीं पड़ेगा, आपको नरक जाना ही नहीं पड़ेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारी बुद्धि पकड़ लेती कि इतना पाप हो गया, क्योंकि हम धर्म करते हैं भय की वजह से, इसीलिए डरते हैं, इसीलिए बुद्धि पकड़ती है। स्वस्थ रूप में यदि धर्म करें तो हमारी बुद्धि कर्मों का मालिक बनाएगी ही नहीं हमें। इसलिए हे सुखदेव, तुम्हारी बुद्धि ने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा।